परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री प्राण स्वरूपा जो यहाँ धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में सभी एक ही परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है। सभी में प्राण रूप में सभी प्राणी समुदाय धरती पे अपना जीवन चक्र लाखों करोड़ों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ आज एक ऐसी मुहाने पे दुनिया खड़ी हो गई है आके, जहाँ से रास्ते आगे बंद हो गए हैं, जहाँ से जो पिछले 1000 साल से मानवों के बीच में यहाँ मानवों के युद्ध चल रहे हैं। यहाँ प्रारंभ काल से ही धरती पे दोस्तों ये 20वीं शताब्दी जब से आई है, जब से इसको नोटिस में लिया गया है, इस 20वीं शताब्दी के बाद से ही दुनिया में एक दूसरे के ऊपर मानवों ने आक्रमण किए हैं, मानवों को गुलाम बनाया है। और मानवों को गुलाम बनाने के बाद में फिर क्रांतियाँ हुई हैं, और इन क्रांतियों में मानवों के नरसंहार किए गए हैं। तलवारों भालों से काट काट के इंसानों को मारा गया है। यातनाएं, भयानक यातनाओं के दौर चले हैं। और मानवों के बीच में ये फिर नई दुनिया का जो विज्ञान का युग जिसको कहा गया, असल में ये विज्ञान का युग जो है ये पूंजीवाद का भी जनक है। तो पूंजीवाद का मतलब मानव जो धरती पे आया है, तो मानवों को आए हुए धरती पे दोस्तों यहाँ पर कोई ये 2100 साल नहीं हुए हैं। ये जो 2100 साल गिने जाते हैं, और बल्कि पिछले 2-2.5 हज़ार साल से मानवों को यही समझाने की कोशिश की गई है कि मानव का जन्म जो है वो ईसा के साथ हुआ है। और वहाँ पर इनके द्वारा ईसा मसीह ने ये जो प्रभु ईसा मसीह ने जो उपदेश दिए हैं, तो वहीं से धरती का प्रारंभ है। तो ये दोस्तों, और ऐसा ही कुछ फिर वो इस्लाम धर्म अपने आप को धर्म बांट दिए हैं अलग अलग। तो इस्लाम का एक अलग मान्यता फूट पड़ी है लोगों में कि जो भी इस्लाम को मानेगा तो वो ठीक है, और अगर हमारे जैसी कि धार्मिक प्रक्रियाएं शरीर के द्वारा नहीं करोगे तो वो काफिर है, और काफिरों को मार देना चाहिए। ये कुछ ऐसे धरती पे दोस्तों ये बहुत समझने की ज़रूरत आ गई है। यहाँ पर सही बात की है गुरुजी ने कि ये दुनिया में ये युद्ध जो चले आ रहे हैं, अब इन युद्धों का एक समापन काल आ गया है। तो ये युद्धों का मानवों के बीच में जो चल रहा है, इन सभी युद्धों का एक समापन काल आ गया है। तो एक बहुत बड़ा महायुद्ध लड़ा जाएगा। ये महायुद्ध ये जो लड़ा जाएगा, इस पे धरती पे इस समय 7 अरब लोग निवास करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों जो स्वयं महाकाल धरती पे आते हैं, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो ये ईश्वर का साक्षात मानव को जब ये सतयुग में धरती पे मानव आया था, तो सतयुग में जिस समय मानव आया तो सत तत्व की अधिकता थी। तो सत्व की अधिकता ही शरीर में गई, और इससे जो सत्व से जो संचालन हुआ इस शरीर का, तो ये वैज्ञानिक थे सारे के सारे लोग जो धरती पे पहली बार आए थे, परमात्मा के अंशज जो आत्मा। और आत्माएं तो यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान है। एक ही आत्मा आई और वो सभी में समाई हुई हैं।
लेकिन 84 लाख प्रकार के जो ये जीव शरीर हैं, इनमें परमात्मा ने मानव शरीर को इतना दिव्य, इतना शक्तिशाली, इतना चमत्कारी, इतना जादूगरी से भरा हुआ है कि जिसकी कोई आज तक संपूर्ण रूप से उसको ये जान नहीं पाया है कि आखिर मानव के अंदर की सामर्थ्य कितनी है। दोस्तों, जब धरती पे पहली बार सतयुग में यहाँ आए तो उनको ये ज्ञात अच्छी तरह था कि हम एक आत्मा है और वही परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा का कितना विस्तार है। जब वो आत्मा एक छोटा सा अंश लेके अपना आया है, लेकिन गुण परमात्मा के हैं। अब आग का आप कोई वो लेंगे कोयला, तो आग में तो जितनी आग उसमें निकल रही थी, कोयले में भी उतनी आग निकलेगी। तो इसी प्रकार से जब वो जानता था कि हम विशेष आए हैं, तो यहाँ पर कुछ मूलभूत सनातन नियम हैं दोस्तों धरती पे। धरती पे क्या समस्त जितने भी परमात्मा द्वारा सर्जित ये पूरा ब्रह्मांड है, ये ग्रह उपग्रह तारे नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं, ये इतना सुविस्तृत है कि हम इसकी कल्पना इस छोटी बुद्धि से करना मुश्किल होता है, ये नहीं कर पाते हैं। और लेकिन मानव का जो धरती पे आगमन हुआ है, वो इस मानव बुद्धि में इतने अरबों न्यूरो हार्मोनल सेंटर भर के भेजे गए हैं कि आज तक मानव केवल इनका 6 या 7% सक्रियता ही मानव धरती पे कर पाया है। इतना ज़्यादा विज्ञान होने के बाद, इतनी मानवीय की जो गुणगान किए गए हैं धरती पे मानवों के द्वारा, आज चैट नेट और ये जो सारी चीज़ें आई हैं दुनिया में, इसमें दोस्तों साधन आए हैं, साधन हर चीज़ के आए हैं, लेकिन साधनों को इस्तेमाल करने वाला जो मानव है वो किस स्तर के विचारों से उनको चलाता है। यहाँ पर मानवों को दोस्तों भ्रमित किया गया है। ये यहाँ पर कोई मानव आज से नहीं आ रहा है, ये 21वीं शताब्दी जो ये डार्विनवाद, ये चार्ल्सवाद, ये डाल्टनवाद, डाल्टन ने परमाणु की खोज नहीं की, ये तो बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनि पहले ही इन सब की शोध कर चुके थे और सब हमारे वेदों में वर्णित था। यहाँ ये जो आज़ादियाँ चल रही थी, ये आज़ादियाँ चलते चलते गुलामियाँ 2500 साल से शुरू हुई। उससे पहले यहाँ पर हमारा सतयुग लाखों साल का था। उसमें जो मानव आए धरती पे, तो वो इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। दोस्तों, मानव धरती पे जब आया तो वो अपनी मृत्यु पे भी विजय प्राप्त इसी शरीर में आई हुई उसी आत्मा से करवाता था, और यही वो दिव्य शरीर था। इसके अंदर जो इसके संचालन की विद्या है वो अध्यात्म विज्ञान है, वो योग मार्ग है। तो भारत ने यहाँ पर योग मार्ग का जीवन में चयन किया, और जब सतयुग में न राजा न प्रजा न दंड न कोई दांडिक, तो सभी मानव जीवन धरती पे आते थे, रहते थे, और अपने ईश्वर को जानने के लिए उनको यहाँ पर इतना वक्त हो जाता था, कई 100 साल वो लोग जीते थे। और जब उनको ईश्वर की के समतुल्य से इसके सारे समस्त ब्रह्मांड को समझना बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो मुश्किल काम लेके मानव धरती पे आया था। और जब इसको समझ जाता है तो तब वो परमात्मा में उसका मिलन होता है। इसको मोक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ मानव जो है, ये सवाल हमेशा से बना रहा था धरती पे कि मानव मूल रूप से कौन है। यहाँ पर इसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब सतयुग के समापन के बाद में जब रज और तम पदार्थों की अधिकता मानव ग्रहण करने लग गया, तो जो उसका सत्व पे टिकी हुई बुद्धि जो श्रेष्ठ उच्च विचारों से जो जुड़ी हुई थी, ये मानव जो हमारा है, ये एक मैग्नेट, एक ऐसा शरीर है।
आप ये नहीं कह सकते कि ये रोटी से चलता है, पानी से चलता है या हवा से ही चलता है। हम क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ऊपर कितने कौन से ग्रह से, कौन सी जगह से, कौन से तारे सितारे से किस प्रकार की कोई ऐसी किरण धरती पे आ रही है, ऐसा कोई कंपन आ रहा है। दोस्तों यहाँ आपको अब इसमें एक आ गया है कड़ी में, तो यहाँ एक गाय एक ऐसा पशु है धरती पे जिसमें एकमात्र सूर्य नाड़ी पाई जाती है। तो सूर्य नाड़ी और किसी जीव में नहीं पाई जाती है। तो जो सूर्य से जो ये प्रकाश के जो रेज आती हैं उनके अंदर जो कंपन होते हैं, तो विशेष तौर से गाय की रीढ़ की हड्डी पे उनको अवशोषित करके और उनको कन्वर्शन करती है गाय। तो यहाँ पर भी विज्ञान को बहुत सारी एक शोध करने की ज़रूरत है कि जो गाय पे जो मानव जीवन से संबंधित जो हमारे विभिन्न जीवन से समस्याएं आती हैं या हमें वरदान मिलते हैं, तो उनमें गाय का बहुत बड़ा योगदान है। इसको एक सामान्य पशु जो मान के आज बीफ जो मांस खाया जा रहा है गाय का, दोस्तों ये मानव जीवन पे कलंक के बराबर हो है। क्यों? आपको गाय के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने धरती पे सबसे बड़ा एक प्रयोग करके अपने जीवन में सारी मानव जाति के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करके और पूरा प्रयोग आपके सामने हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव युवा अवस्था से ही जब अपने साधना काल में परम पूज्य गुरुदेव को जो उनके गुरुजी से जो निर्देश मिले, तो जब वो 24 गायत्री महापुरुष चरण संपन्न कर रहे थे, तो शायद 11 या 12 साल की उम्र से ही उनकी साधना प्रारंभ हो गई थी। तो उसी समय से परम पूज्य गुरुदेव ने एक गाय बछिया लाए और उस गाय को जौ खिलाते थे और शाम को उसके गोबर में से कुछ साबुत जौ निकलते थे। वो साबुत जौ निकलते थे तो गुरुजी उन जौ को गौमूत्र से धो के और उनको कूट पीट के और उनको खुद ही इतने से एक छोटी सी एक रोटी बनती वो जरा सी, और उसी में उसी गाय की छाछ से और वही गोबर में से निकले हुए जौ की रोटी उन्होंने 24 साल तक जीभ पे और कोई पदार्थ नहीं रखा। और गुरुजी ने 3200 किताब लिखी है। फिर उसके बाद में गुरुजी जब किताब पढ़ते रहते थे तो उनको किसी भी पेज पे कौन से पन्ने पे क्या लिखा था तो उनको सब मतलब गुरुजी ने इसी भौतिक मानव शरीर को आप सब लोगों के सामने गाय में देवी देवता बताए गए, हमारे जितने सारे देवी देवताओं के वास बताए गए हैं, हमारे देवी देवता जो उनकी चित्र जो बनाए जाते हैं, हिंदू धर्म में ज़्यादातर चित्र पूजन होता है। असल में इनके पीछे हर एक देवता के पीछे उसका एक अलग लॉजिक है और विशेष ऊर्जाओं से संबंधित लॉजिक है, और वो गाय के जो अंत अंग अवयव हैं वो वहाँ पर विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ मौजूद हैं जहाँ से विशेष प्रकार के रस रसायन निकलते हैं। जब गाय के अंदर से सारे देवी देवताओं से होके जो अन्न ग्रहण किया गया, सात्विक अन्न, पूर्णतः सात्विक धरती पे अन्न अगर कोई हो सका था तो वो परम पूज्य गुरुदेव ने उस विधा को अपनाया। और परम पूज्य गुरुदेव की साधना से लेके, उनके लेखन से लेके, उनके गायत्री परिवार को खड़ा करना और कैसे धरती पे आके कलयुग में अध्यात्म के द्वारा भौतिक जगत को परिवर्तित कर देना, उन्होंने अपना परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों जब महाकाल आते हैं तो अपने साथ कुछ देव आत्माएं भी साथ में लेके आते हैं। इनके पीछे बहुत पीछे की दूरस्थ कहानियाँ होती हैं जो कई बार पता नहीं लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे 2-3 बातें हमेशा याद आती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि अब वो युग परिवर्तन करेंगे, तो मेरी समझ में ये नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी तो भारत में रहते हैं
तो भारत में रहते हैं तो गुरुजी पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, ईरान इराक की भी बात कर रहे हैं, रशिया की भी, चाइना की भी बात कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव तो इज़राइल की, हमास की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया की बात करके गुरुजी ने जब लिखा तो युग परिवर्तन लिखा। तो भारत परिवर्तन क्यों नहीं लिखा? तो वो तो भारत में रहते थे। तो क्या गुरुजी भारत के लिए ये योजना बनाई है, युग निर्माण योजना? क्या ये गायत्री परिवार जो है वो भारत में सतयुग लाने की बात करेगा? नहीं दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ काल में ही युग परिवर्तन की घोषणा की है। उसके बाद ही गायत्री परिवार का गठन किया गया है। तो लक्ष्य सामने रखा गया है। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन के लिए युग निर्माण योजना, पूरी की पूरी योजना सारे आप लोगों को दी है। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के लाखों अनुयायी वो लगे हुए हैं दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टाइम पे फिर मिल रहे हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम परम पूज्य गुरुदेव से की विषय की। मैं दो बातें आपसे दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ। युग निर्माण योजना के अंतर्गत राजनीति के पुनर्निर्धारण का एक बहुत महत्वपूर्ण और अति मुश्किल कार्य गुरुजी ने दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आगरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, उनके सुपुर्द किया। और परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी, प्रथम अनुयायी दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन काल में 4 राजनीतिक सूत्र समस्त मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किए दोस्तों। अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र, एकात्मवाद और अंत्योदय। दोस्तों मैंने 4 सूत्रों को मैंने इनको 4 सूत्रों की व्याख्या मैंने अपनी 11 पुस्तकों के माध्यम से मैंने लिखी और आप सब लोगों के सम्मुख में इसको प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों युग परिवर्तन में 2 सूत्रों को मुख्य रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने लिया है। इसमें आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम, इन सूत्रों को लिया है। और इसमें से जो मुख्य सूत्र है वो परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि का दुरूह कार्य अपने ही उनके 7 साल छोटे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया। और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 सूत्र राजनीति को प्रस्तुत किए। ये 4 सूत्र जब मैंने इनको इस क्रम से इनकी व्याख्या की, वो मैं आप सब लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने लेखन कार्य भी कर लिया है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही यहाँ धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान, दीनदयाल जी की जन्मस्थली पर हम एक शीघ्र व्याख्यान करने वाले हैं, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी आएंगे और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिल पाएगा और इस धरती को एक नई राजनीति प्रस्तुत की जाएगी, जो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों के रूप में नए युग का नव संविधान पहले ही लिख के रखा जा चुका है। संविधान शब्द राजनीति का है, राजनीति का शब्द धर्म में नहीं किया जाता। परम पूज्य गुरुदेव ने फिर भी नए संविधान सारे विश्व के 7 अरब लोगों के लिए आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान करने के प्रारूप के बाद की वो अवस्था परम पूज्य गुरुदेव ने सारा काम पहले ही करके रखा हुआ है। तो इसमें एक बहुत महती भूमिका ये रहेगी धरती पे युग परिवर्तन की, कि धरती पे जो मानवों के द्वारा 1000 साल में जो गलतियां की जा रही हैं लगातार, उन 1000 सालों की गलतियों को आगे करना मानव बंद करने जा रहा है।
और यहाँ पर 7 अरब लोगों के विचारों की क्रांति, विचार क्रांति चलेगी। और जो यहाँ पर सनातन नियमों पर टिकी हुई जो जीवन पद्धति है, वही पद्धति मानव भविष्य में अपना कर और मानव को देव मानव बनाने की परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना युग परिवर्तन के अंतिम क्षणों में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे समय में सभी युग निर्माण सैनिक अपनी एक परम पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र जरूर याद करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अगर ये नहीं हो रहा है तो उल्टा है तो उल्टे को उलट कर सीधा करना है। तो दोस्तों, मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र, बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम करते हैं तो अंत्योदय की प्राप्ति हम कर लेंगे। तो सारे संसार में मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो आप भी वैश्वीकरणवाद चाहते हैं और हम आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्ध करना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी, आपने वसुधैव कुटुंबकम को डायरेक्टली लिखा नहीं जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता। और वसुधैव कुटुंबकम ये एशिया के या कोई भी G20 के 20 देश नहीं हैं। आप वसुधैव कुटुंबकम जहाँ लिखेंगे वहाँ पर धरती पे 203-4 देश बन चुके हैं, वो सब वहाँ बैठे रहने चाहिए। और जब वसुधैव कुटुंबकम होगा तो धरती पे कोई सीमा रेखाएं रहेंगी नहीं, आप लोगों की आज़ादियाँ चलेंगी नहीं। मानव की मानव से आज़ादी संभव नहीं है, फिर भी आप 1000 साल से हमें लड़वा रहे हैं। सारी धरती लड़े जा रही है, आपस में कत्लेआम मचाए जा रही है। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव ही नहीं है। जो काम हमसे वो धरती पे बार बार करने पड़ेंगे और हमें ऐसे ही करते रहना पड़ेगा, ये मजबूरी नहीं है हमारी। हम यहाँ से वापस मानव जाति को एक श्रेष्ठ मार्ग पर ला रहे हैं। तो ये मेरा विषय एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। इसी विषय को अगर दीनदयाल जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कराते हैं। और इसको हमारा वेद कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान। तो सारी दुनिया को एक ऐसी राज्य की नीति जो मानव जाति को सभी प्रकार के युद्धों से, सभी प्रकार के मानवों के अलगाववाद से, सभी मानवों के धार्मिक उन्मादों से सारी मानव जाति को सेफली एक ऐसे जगत में प्रवेश कराने जा रहे हैं जहां हम गुरुजी मानव को देव मानव घोषित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी मैं नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। मैं बच्चा डॉक्टर, धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान से दोस्तों, शुक्रिया।